हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्लास 10th के साइंस में प्रकाश टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने दर्पणों के बारे में अध्ययन किया था। अपन ने पढ़ा है कि दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर अपन ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उसके बाद में अपन की जो नेक्स्ट हेडिंग थी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसका अध्ययन आज अपन इस वीडियो में करेंगे। अपन इन परिभाषाओं के माध्यम से दर्पणों द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को बनाएंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो आज अपन की सबसे जो पहली हेडिंग है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंदर मुख्य ध्रुव बिंदु P। मुख्य ध्रुव बिंदु को P से दर्शाया जाता है और इसकी जो परिभाषा हुआ है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को मुख्य ध्रुव बिंदु P कहते हैं। जैसे कि ये अवतल दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को मुख्य ध्रुव बिंदु P कहते हैं। इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को मुख्य ध्रुव बिंदु P कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा अपन के मुख्य अक्ष, इसको प्रदर्शित किया जाता है x और x डैश से। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या मुख्य ध्रुव बिंदु P के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ, ये इसका केंद्र बिंदु मुख्य ध्रुव बिंदु P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में हो गया, इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ये इसका मुख्य ध्रुव बिंदु P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र से परिभाषा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बने होते हैं, उस गोले का केंद्र दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि ये खोखला गोला है और ये खोखला गोला का केंद्र है C। जैसे इस गोले को काट के अपन ने यहाँ दर्पण बना लिया और इसके एक भाग पे पॉलिश कर दी, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया। कि दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र C। उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र C जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो जैसे कि अपन ने इस खोखले गोले कांच को यहाँ से काट दिया और इस काटने के बाद में इसके एक भाग पे पॉलिश कर दी और अपन को अवतल दर्पण प्राप्त हो गया। तो इस दर्पण का केंद्र, इस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र C, जो इसके आगे होता है। नेक्स्ट अपन की जो परिभाषा है, मुख्य फोकस बिंदु F। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु F कहते हैं। जैसे कि या फिर जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे मुख्य फोकस बिंदु F कहते हैं। जैसे कि ये प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण से टकरा कर इसका परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको मुख्य फोकस बिंदु F कहते हैं। इसको कैपिटल F से दर्शाया जाता है। जो प्रकाश किरण आती है आपतित किरण C से अभिलंब बनाती है और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण इसी प्रकार अभिलंब से कोण बनाती है, कोण R, जिसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब इन दोनों के बीच में जो अभिलंब निकलता है वो अभिलंब C पर मिलता है। इसी प्रकार अपन उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है, आपतित प्रकाश किरण टकरा कर परावर्तित हो रही है। तो
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है उसे मुख्य फोकस बिंदु एफ कहते हैं। और दोनों प्रकाश किरणों को अलग करने के लिए बीच में अभिलंब खींचा जाता है जो सी पर मिलता है। नेक्स्ट अपन की हेडिंग है मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी यह है कि मुख्य ध्रुव बिंदु P और मुख्य फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। जैसे दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, बिंब। किसी दर्पण के सामने रखी गई वस्तु को बिंब कहते हैं, या फिर जिसका प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उसे बिंब कहते हैं। इसे सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है जहां से प्रकाश किरणें दर्पण में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बिंब दूरी की। दर्पण के मुख्य ध्रुव P और बिंब के मध्य की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसको U के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे वस्तु रखी गई है तो ये हो गया बिंब, और बिंब को यहाँ पर अपन प्रदर्शित कर रहे हैं A और B से, और इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है H से। तो बिंब और मुख्य ध्रुव P के मध्य की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसको U के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही है, P और बिंब के मध्य दूरी बिंब दूरी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आपस में मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ पर वस्तु है, मतलब कि बिंब है, बिंब से प्रकाश किरणें जा रही है और प्रकाश किरण जा रही है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में काटती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे अपन अवतल दर्पण के अंदर देख रहे हैं। इसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को आपस में काटती प्रतीत होती है वहां पे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और ये अपन पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे प्राप्त होता है, जैसे कि ये दर्पण है इसके आगे बनता है, जबकि ये प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी V की। दर्पण के मुख्य ध्रुव बिंदु P और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को प्रतिबिंब दूरी V कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जैसे इस डायग्राम में कि ये एक दर्पण है और इस दर्पण का मुख्य बिंदु P हो गया और यहाँ पे हो गया वस्तु। इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं बिंब दूरी। यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित होती है दर्पण पर, आपतन के पश्चात परावर्तित होती है और यहाँ पर आपस में दोनों प्रकाश किरणें काट रहे हैं। यहाँ पे कौन बन रहा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है A डैश और B डैश से, बिंब को दर्शाया जाता है A से और B से। बिंब ऊंचाई को H से जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी को दर्शाया जाता है V से, फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई अपन की जिनके द्वारा अपन प्रतिबिंबों को बनाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको दर्शाया जाता है R से। तो वक्रता केंद्र C ये रहा और मुख्य ध्रुव बिंदु P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से दर्शाया जाता है, R बराबर 2f। माना कि जैसे किसी दर्पण के अंदर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका R कितना हो जाएगा? R बराबर 2f। तो R कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो जो
किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। नेक्स्ट अपन की जो हेडिंग है कार्तीय चिह्न परिपाटी, जिसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।